उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं हो पाया। अब यह गठबंधन क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर सियासी गलियारों में तमाम तरह के सवाल घूम रहे हैं और इस सवाल का जवाब दिया है एक फोन कॉल ने। जी हां, एक फोन कॉल आया है। ये किसका फोन कॉल है, किसको किया गया है और इसकी क्या थ्योरी है, देखिए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भले ही सपा गठबंधन के साथ जाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन गुंजाइश अब भी बाकी है। अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ इशारा करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर इतने बिदक गए कि गठबंधन को ठेंगा दिखाने लग गए। तो इसका जवाब एक फोन कॉल में छिपा है। आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का खेल इस एक फोन कॉल ने बिगाड़ दिया। हालांकि फोन किसका था, इसके बारे में अखिलेश यादव अब भी पता लगाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने चंद्रशेखर की पार्टी को अपने हिस्से से त्याग कर 2 सीटें देने का वादा किया था। इसी आधार पर गठबंधन को लेकर उनसे बातचीत भी चल रही थी, लेकिन इस बीच एक फोन कॉल आया और इस फोन कॉल ने ही सारा खेल बिगाड़ दिया। बस यही पता नहीं चल रहा कि फोन किसका था, क्योंकि इस फोन के बाद ही उन्होंने चुनाव में सपा का साथ देने से मना कर दिया। अखिलेश ने अपने इस बयान से इशारा किया कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से गठबंधन का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। चंद्रशेखर चाहें तो 2 सीट लेकर अब भी गठबंधन के साथ कदम ताल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर का कहना है कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ उन्होंने लाठियां खाई हैं और बीजेपी को हराना उनका लक्ष्य है। वो बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना चाहते, इसलिए 1 महीने से लगातार अखिलेश से बातचीत कर रहे थे। हालांकि अखिलेश तय कर चुके हैं कि वे दलितों से गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश ने मुझे अपमानित किया है। मुझे लगता है कि वे दलितों की लीडरशिप खड़े होने नहीं देना चाहते। मैंने अखिलेश पर जिम्मेदारी छोड़ी थी कि वे गठबंधन में शामिल करें या नहीं, लेकिन उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने तय किया है कि अभी सपा से गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने दम पर लड़ेंगे। इसके बाद चंद्रशेखर ने कुछ प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। चंद्रशेखर के मुताबिक 2 सीटें लेने के लिए उनकी पार्टी के लोग तैयार नहीं हैं। उन्हें कम से कम 24 सीटें मिलनी चाहिए, तभी वो बीजेपी के खिलाफ सपा का साथ देंगे। तो कुल मिलाकर बात सीटों के बंटवारे पर आकर टिक गई। लेकिन सियासत की एक कहावत है कि जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन चंद्रशेखर की महत्वाकांक्षाएं इस कहावत से कोसों दूर है। हालांकि सियासत में कब क्या हो जाए ये भी कोई कह नहीं सकता।